हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड का वाराणसी चैप्टर। वाराणसी प्रथमा पाठ। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात वाराणसी सुविख्यात मतलब अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिलतरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल सलिल मतलब जो शुद्ध और सलिल तरंगों वाली गंगा है, उनके कूले मतलब तट पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, श्वेत चांदनी की भांति बहुत सुशोभित लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अगणित मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, पर्यटक। सुदूरेभ्य मतलब बहुत दूर से, देशेभ्य मतलब बहुत दूर दूर देशों से, नित्यम प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्याम घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, और आज भी, अधुनापि मतलब आज भी, यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत बोलने की जो धारा है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। वर्धयति अर्थात बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। इदानीं हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। इदानीं मतलब आज भी यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मय के मतलब संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। निरतः मतलब लगे हुए हैं। न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिक मतलब विदेशी लोग भी गीर्वाणवाण्या संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। गृह्णन्ति मतलब प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्येते मतलब ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। मतलब यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलति। जो नवीन और प्राचीन, नवीनानां मतलब नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान के विषयों के अध्ययन के लिए प्रचलति मतलब चलते हैं। मतलब पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान के लिए ये चलते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, च मतलब और, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। केंद्र स्थल मतलब जहाँ से हमें प्राप्त होती है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः, और यहीं से संस्कृत वाङ्मय और संस्कृति का आलोक मतलब प्रचार प्रसार सर्वत्र प्रसिद्ध, सब जगह फैला है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्।
मतलब बच्चों, मुगल युवराज दारा शिकोह, आपने नाम सुना होगा दारा शिकोह का, वो यहाँ पर आए थे और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए थे। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवन्, और वह ज्ञान से प्रभावित हुए थे। और यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, वो इस संस्कृत भाषा से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि मतलब जो संस्कृत भाषा के उपनिषद हैं उसका अनुवाद वो अपने फारसी भाषा में भी किए थे कि वहाँ मतलब उनके देश के लोग इसे पढ़ सके, समझ सकें। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। इयं मतलब यह नगरी, विविध धर्माणां, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, धर्मों का, धर्माणां मतलब धर्मों का संगम स्थली है। संगम स्थली किसको कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का मिलन होता है उसे संगम स्थली कहते हैं। तो विविध धर्मों का संगम स्थली कौन है? वाराणसी है। तो यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वयान् विचार्यान् प्रसारयन्। अब इसमें बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि, अन्य मतलब आदि, च बहवः आदि, और बहुत से महात्माओं ने यहाँ पर, अत्रागत्य मतलब यहाँ पर आकर, स्वीयान मतलब अपने, विचारण मतलब विचारों को, प्रसारयन फैलाएं मतलब अपने विचारों को यहाँ पर फैलाएं जिससे लोग भी अच्छे अच्छे कर्म में लगें। ऐसे उन्होंने अपने विचार को यहाँ पर प्रचार किया। वह कहाँ पर किया? वाराणसी में आकर। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे भी इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। मतलब यह नगरी न केवल दर्शने मतलब न केवल यह दर्शन साहित्य में, अपितु धर्म में भी, कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं, विविध कलानां मतलब विविध कलाओं, अनेक प्रकार की कलाओं, शिल्पानां च, शिल्पानां मतलब होता है जिसको अगर शिल्प लोग कोई आकार देते हैं उसको कहते हैं शिल्पा। मतलब शिल्पकारियों द्वारा किसी चीज़ का निर्माण जो होता है उसको कहते हैं शिल्पानां च। तो वो शिल्पानां मतलब यह नगरी केवल धर्म और साहित्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि विविध कलाओं के लिए, शिल्पानां के लिए भी प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका, यहाँ अत्रत्या मतलब यहाँ का, कौशेय शाटिका मतलब क्या होता है? रेशमी साड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते, देश विदेश में भी हर जगह, स्प्रियन्ते मतलब रेशमी साड़ी की देश विदेश में हर जगह मांग है। मतलब हर जगह लोग रेशमी साड़ी को पहनना चाहते हैं, वाराणसी की रेशमी साड़ी को। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रतिता, अत्रत्या मतलब यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्ति, प्रतिता अत्यंत प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, और यह अपने प्राचीन परंपरा को आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कविभिः, इसीलिए, तथैव मतलब इसीलिए, इस प्रकार कवि क्या गाते हैं? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं काशी केनोपमायते। तो बच्चों इसका अर्थ है मरणम मंगलम यत्र, मतलब जहाँ पर मरना मंगलकारी है। मतलब वाराणसी में मरना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना अत्यंत मंगलकारी है, शुभकारी है। लोग यहाँ पर मरने के लिए तरसते हैं, लोग यहाँ पर मरना चाहते हैं। और आप सुने होंगे कहीं कहीं पर लोग जन्म लेना चाहते हैं कि हम विदेश में जन्म लेते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन वाराणसी में लोगों की इच्छा होती है कि वो यहाँ पर मरे। अर्थात जहाँ पर मरना मंगलकारी है। और विभूतिश्च विभूषणम,
विभूति मतलब क्या होता है, जो शमशान की राख होती है, भस्मी होती है, वो यहाँ की आभूषण है। जैसे आप देखे होंगे लोगों को सुंदरता को बढ़ाने के लिए सोने के आभूषण पहनते हैं, हार पहनते हैं, लेकिन बनारस के लोग अपने को सुंदर बनाने के लिए, अपने आभूषण स्वरूप अपने को सुंदर बनाने के लिए बनारस के लोग विभूति मतलब भस्मी लगाते हैं। कौपीनम यत्र कौशेयम। अब कौपीनम मतलब क्या होता है? कौपीनम मतलब होता है लंगोट। कौपीनम यत्र कौशेयम मतलब लंगोट जहाँ पर किसकी भांति है? कौशेयम। कौशेयम मतलब रेशमी साड़ी की भांति जहाँ पर लंगोट है। काशी केनोपमायते। इस काशी की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जहाँ पर मरना मंगलकारी है और विभूति जहाँ का आभूषण है, और कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ पर लंगोट रेशमी साड़ी है, वह काशी को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। मतलब काशी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अलग है। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।